आड़ू, जापानी फल, अखरोट, खुबानी, 4 चीजें हो चुकी हैं। ये काला कल्लू सेब है। ये काला कल्लू सेब है। और इस बंदे ने किस्म किस्म के गुलाब जो है लगाए हुए हैं। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जीत जीत के आखिर में हारा। ये सामने उखला नहीं डालनी इसी आप। नाज़रीन, ये बहुत मुश्किल जगह है। मैं ये तो नहीं मान सकता कि यहाँ बबर शेर होगा। बस हो गई। ये पकड़ ले कपड़ा पकड़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने बारिशें बड़ी देखी होंगी, लेकिन खुबानी की बारिश आपको दिखा रहा हूँ। ये देखे खुबानी का ढेर लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल तमाम दोस्तों को। आज हम लोग इतनी खूबसूरत जगह पे मौजूद हैं जिसका तस्वर शायद तमसील जो है शायद जन्नत से ही सिर्फ दी जा सकती है। और ये है फरहान, आप इसको जानते हैं, ये वीडियोस में मेरे साथ होता है। और ये इसके भाई का घर है, उससे भी हम तारुफ कराएंगे आपका। अब आगे जो है वो सारा सिलसिला जो है ये फरहान आपको बताएगा कि ये कौन सा इलाका है, आप कैसे आ सकते हैं और कैसे इस इलाके को एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये है हमारा इलाका और फजल साहब के साथ अक्सर आप मुझे देखते रहते हैं वीडियोस में, लेकिन आज ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो मेरा ख़ास आबाई गांव है और मैं अपने घर के आगे खड़ा हूँ। इस इलाके का नाम है जी मलकाबाद सूरजाल, जो हमारे जद्द अमजद थे दादा पीर मलक सूरज रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से मंसूब किया जाता है इस गाँव को। बहुत ही प्यारा गाँव है और बाड़ियाँ से 6 किलोमीटर की मसाफत पे आप नीचे अगर आते हैं, राइट पे अगर इस्लामाबाद से आप आ रहे हैं तो ये आता है। मुख्तलिफ़ यहाँ पे हमने पौधे लगाए हुए हैं, बाग है। और जैसे आप देख सकते हैं फजल साहब भी अखरोट उतारने लगे। अखरोट अब गिनते जाना कि यहाँ एक जगह पर क्या क्या अल्लाह ताला की नेमतें हैं, क्यों मैंने इस जगह को जन्नत से तमसील किया था। अखरोट खुबानी मेरे हाथ में है, ये अभी कच्चा है, ये इसमें टाइम है। ये जापानी फल है, यानी कि यहाँ हर सीज़न में आके हर किस्म का यहाँ पे फल मिलता है, हर किस्म का। ये जो है आड़ू है, ये भी अभी तैयार नहीं है। ये तकरीबन 25% ये तैयार है। नाज़रीन, ये सर्द इलाका है इसलिए आड़ू थोड़ा लेट यहाँ पे होता है। लेकिन अगले व्लॉग में मैं इस्लामाबाद में आपको आड़ू के बाग में लेके जाऊँगा। वहाँ आड़ू का बाग आपको दिखाएंगे और वो कमर्शियल पैमाने पे आड़ू कैसे लगता है और क्या होता है। आड़ू, जापानी फल, अखरोट, खुबानी, 4 चीज़ें हो चुकी हैं। आलू बुखारा, पांच फ्रूट। ये जो बेंकी सेब होता है ना, ये वो सेब है बेंकी सेब। यहाँ पे 2-3 नस्ल के सेब होते हैं। ये सेब बिल्कुल ये काला कल्लू सेब है। ये काला कल्लू सेब है। और आगे आइए आपको अच्छा दोस्तों, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा सामने जरा उसको क्या हाय दरख्त से तोड़ के बगैर धोए फ्रूट खाने का जो मजा है ना, वो अपना ही है। वो खट्टे में। हाँ, अभी ये देखें आगे सिंध में तो आपने देखा होगा बनाने का दरख्त केले का। अब मरी में भी आपको दिखाते हैं, ये देखें केले लगे हुए हैं। और ये आप दिखाइए सब बड़े केले लग रहे हैं। जी हैं कच्चे। एक बात है कि सिंध में केला छोटा है, यहाँ पे केला बड़ा है। बड़ा इसलिए डर लग रहा है। ये छोटी सी जगह है और इसके बाद हम नीचे जंगल में दाखिल हो जाएंगे। वहाँ पे आबशार है, वहाँ पे कुकिंग करेंगे। और इस यहाँ पे देखो कि हर चीज़ अवेलेबल है। कितना खूबसूरत माहौल है, देसी मुर्गी, फ्रूट, सब्जियाँ। और अभी हमने आगे आपको एक ही जगह पे बहुत कुछ दिखाना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सामने ये पौधा जो है, ये पौधा अगर आपने इसका एंजॉय करना है ना, ये आप रात को आए, इसको बोलते हैं रात की रानी।
और ये जो है इंशाल्लाह ताला इस इलाके को खुशबू ही खुशबू कर देती है। ये रात नाज़रीन, अब शहरों में रात की रानी लगाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर कभी रात रह के देखें और इसकी खुशबू देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि असल रात की रानी होती क्या है। और अब सबसे स्पेशल चीज़ जिससे मैंने आपकी मुलाकात करानी है वो है सुल्तान, जिसके हम मेज़बान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे कि सुल्तान जो है वो एक हाथ से माजूर है और सारा सिस्टम ये खुद बनाता और चलाता है। ये जो घर है बना हुआ है मरी स्टाइल का, ये घर या इस इलाके में ये लोकल घर है, ये सब कुछ इसने खुद बनाया है। और ये देखें यहाँ से ये सारा जो है ये इसने बनाया। और ये पूरा मकसद जो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये सब कुछ जो है वो इस अकेले वन हैंड बॉक्सर, वन आर्म बॉक्सर की मेहनत का नतीजा है। और मैं अब चल के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है और कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे अपने बाग को आबाद कर रहा है। अच्छा, यहाँ का गुलाब भी जो है, हालांकि ये ऑफ सीज़न है, गुलाब होता नहीं है, इस वक्त भी यहाँ पे गुलाब लगा हुआ है। और इस बंदे ने किस्म किस्म के गुलाब जो है लगाए हुए हैं। इसको बाहर से किसी चीज़ के भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, अब ये आगे हम लोग सुल्तान के कारखाने पे, ये यहाँ पर जो है ये बनाता है ये पूरा अपना घर, क्योंकि ये इतना बड़ा बाग, इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर वक्त जदोजहद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ये काम करता है और ये खुद सब इसने बनाया है। ये अभी ये एक नया कमरा जो है ये बना रहा है। अच्छा सुल्तान साहब, ये आपने खुद एक ही हाथ से किया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि एक हाथ से जो है खुद ब्लॉक भी ये खुद मैंने बनाए हैं, पिलर बीम भी खुद किए, ब्लॉक भी खुद बनाए हैं, ब्लॉक भी खुद बनाए, ब्लॉक भी खुद बनाए। ये देखें, ये सबसे हैरत अंगेज बात बताई है इसने। ये ब्लॉक ये कारखानों में बनते हैं यार। इस एक हाथ से इसने क्या क्या काम किया है। इसने ये ब्लॉक खुद बनाए हैं, इसने ये दरख्त की लकड़ी खुद काटी है, इसने इसको घर की शक्ल खुद दी है। और इतना खूबसूरत घर कि आप सोच नहीं सकते कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस घर पे जन्नत का गुमान होता है। अभी हम इसके आ गए हैं सब्जियों के उसकी तरफ। ये लोबिया, ये देखिए ये बादाम का दरख्त है और इसके ऊपर ये बादाम देखे लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये बादाम है। कोई कसर छोड़ी नहीं है सुल्तान ने। सामने जो है वो फिर आलू बुखारा है और ये खूबसूरत जगह है। बाजार में जो है ना आलू बुखारे जो है 400 रुपए किलो बिक रहे हैं और ये यहाँ पे जमीन पे रोड रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर, बहुत ही खूबसूरत मंजर, आप सोच भी नहीं सकते। लिहाजा मैं आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, अगर आपने ज़िंदगी का एंजॉय करना है, अपने बच्चों को कुछ दिखाना है तो आइए सामने देखिए, आपको नजर आएगा। खालिद साहब, एक चीज रह गई है, अनार भी लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये अनार है, अनार का दरख्त है ये, और ज़बरदस्त ये यहाँ पे फिर रात की रानी, रात की रानी खुशबू ही खुशबू रात को यहाँ पे होती है। पुदीने की तो क्या बात है, पुदीना तोड़ के ले चल मेरे भाई इमरान। जी सर, बिल्कुल। कैमरामैन फोकस करें। कैमरामैन से मैं थोड़ा बोलता हूँ, कैमरामैन को बोलूँगा कि प्लीज़ आएँ, ये आपको दिखाते हैं। मकसद आप फ्रूट गिन गिन के थक जाएंगे। ये वो रेडियो पे जो पठान बेच रहे होते हैं, काला अमलूक पूरे रेडियो पे लगा होता है, ये वो चीज़। ये थोड़ा सा चलो अब हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर कल खालिद साहब जो है वो मार्केट में घूम रहे थे तो इनको एक 3.5 किलो का मुर्गा बुढ़ा पट्ठा असील का मिल गया, वो मिला है और उसको इंशाल्लाह यहाँ पे जो है नीचे पकाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जी सर, ये लोग जो कहते हैं ना कि जी वो पट्ठा 1.5 किलो का असील मुर्गा खा, मज़ा ही नहीं है। असल असील मुर्गा खाना है और जिसमें एनर्जी होती है,
गलाने में तो नीचे हम कितनी मेहनत करेंगे ये आप खुद ही देखेंगे, लेकिन ज़्यादा उम्र का वज़नी, जितना ज़्यादा वज़नी आपको असील मुर्गा मिले वो सबसे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार होता है। असील मुर्गा वो हो जो लड़ के हार चुका हो और फिर वो हारने के बाद जीत के आखिर में हारा, लड़ के हार चुका हो और हारने के बाद वो हमारे काम आ सके, उसका खाने का मज़ा आप टेस्ट देखें, यकीन करो कि आप बोलोगे कि मैं 16 साल का हूँ। आय हाय 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 हाय। ऐसे जंगल में एंजॉय किया किसी ने? ये देखें, ये मरी के नज़दीक जंगल और 500-600 रुपये 400 रुपये किलो शहर में, इस्लामाबाद में आलू बुखारा बिक रहा है और यहाँ बेचारा आलू बुखारा जो है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। दोस्तों, ख़वातीन जो होती हैं वो थोड़ी सी उम्र बताने के मामले में शर्माती हैं, लेकिन फजल साहब जो इस वक्त सबको लीड कर रहे हैं और इतने दुश्वार रास्तों पे चल रहे हैं, अगर हम आपको इनकी उम्र बताएं तो यकीन माने आपके छक्के छूट जाएंगे। 1 कम 24। हाँ, 1 कम 24 में आप उसको 3 से अगर ज़रब दे दें तो शायद वो हो जाएगी। तो ऑन अ सीरियस नोट, फजल साहब की जो उम्र है माशाल्लाह तकरीबन 60 साल है, 60 को टच कर रहे हैं, लेकिन देखें फिर भी सठियाई नहीं है माशाल्लाह। आप रास्ता देखें किस कदर दुश्वार है, लेकिन इस रास्ते पे जो चलने का मज़ा है वो भी अपना है। और फजल साहब की माशाल्लाह एक्टिविटी को देखकर आप कह सकते हैं कि ये 60 साल के हैं। इमरान गिला कर रहा है कि यार मुझे नहीं ले रहे कैमरे में, ले लिया खट्टा मीठा, अच्छी बात है। देखो, मैं इसलिए इनको कहता हूँ कि मेरे साथ रहा करो ताकि आप जो 60-70 साल की उम्र तक 1 कम 24 के लगो। तो देखें आप, हम उतराई उतर रहे हैं और यहाँ के जानवर चल रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारे पड़ोसियों की गाय माता भी है छोटी सी, को जरूर दिखाना चाहिए। देखें फजल साहब माशाल्लाह जानवरों से भी कितना प्यार करते हैं। तो फजल साहब ऐसे थक रहे हैं, नहीं, लेकिन थका रहे हैं। और इन लोगों ने हमारे रिव्यूज किए। बस ये इनको अगर ये ट्रैक करते ना तो पता चलता, और साथ साथ आप नज़ारों से भी लुत्फ़अंदोज़ हैं। दरअसल हम आपको इसलिए थोड़ा सा झिझक के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे रास्ता बहुत ख़तरनाक है और बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि सामान उठाए हुए जब हम चलते हैं फिर ये एक दुश्वार गुजार रास्ता है। हाँ दोस्तों, यहाँ तक हमारी अच्छी खासी जो है वो धड़ खिल चुकी है। वो हमने नीचे जाना है, पानी की आवाज आ रही है। यार आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये शॉर्टकट क्यों नहीं ले रहे, तो देख लो भाई ये शॉर्टकट दरअसल नीचे नहीं सीधा ऊपर जाता है। ये नीचे के बजाय बंदा ऊपर चला जाता है, ऊपर जाता है और ये शॉर्टकट तो बड़ा अच्छा है, पर ये शॉर्टकट ले नहीं सकते। हाँ, यहाँ से वो फैसलाबाद वाली कड़ीसी जरूर ली जा सकती है, मगर उसके लिए जो है वो आपका पिछवाड़ा मजबूत होना चाहिए। वो भी ना। ये हमारा लकड़ियों का जो कट्टा है ये जाने लगा अभी नीचे। देखें शॉर्टकट का ये है
देख रहे हैं कैसे लुढ़कता हुआ जा रहा है ये। बिखर ना जाए। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये दो चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पुरानी से पुरानी कब्ज हो किसी को खाया ख़त्म हो जाएगा और कैंसर का भी इलाज है ये। लेकिन खाना ऐसे ही है जंगली। ये गल दसना चाहना कि हे थोड़ा तुस अगे छो ए तुस कैमरा ऊपर लाओ कि हे शेर नहीं जड़ा ना जगह ही रिहायश एक किस्म नहीं जड़ा ना पक्का इथे रहना इसने बच्चे भी इथे डिठे गए काफ़ी लोग डिठे गए इथे एक बंदा था उस अपनी अखी नाल डिठा भी है शेर हो और अक्सर जड़ा ने इस जगह भी शेर नहीं गूंज आवाज़ असें सुनाई देनी हर दूए त्रीए दिन चौथे दिन पंजवें दिन छठे दिन ये सामने उखला नहीं टानी इसी अपनी ज़ुबान में जहाँ उखला नहीं टान वैसे अबशार है ठीक हो गया। नाज़रीन ये सुल्तान कह रहा है कि यहाँ पर ऊपर शेर की खचार है और शेर भी कौन सा कह रहा है लाइन। और मैं बहुत इस इलाके में फिरा हूँ और मुझे हर चौथा इस इलाके का बंदा कहता है कि उन्होंने यहाँ पे लाइन जो है बबर शेर देखा है और यहाँ है। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, मुमकिन ही नहीं है इस इलाके में। लेपर्ड है, लाइन जो है ना वो मुमकिन नहीं है क्योंकि लाइन तो जो है वो मैदानी इलाके का जानवर है और यहाँ हर चौथा आदमी जो है वो बताता है कि यहाँ पर लाइन है। नहीं ये तो बब्बर शेर है ना हमारा। अभी आ जाए ऊपर ये आपको मैं दिखा सकता ये पाँव के निशान लगे हुए जैसे वो रगड़ होती है ये ऊपर जाता है ऊपर से नीचे आता है। ये भी एक हाथ से मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर जा रहा हूँ लेकिन फिर नीचे आ रहा हूँ। दोस्तों इन्होंने मेरे जो है ना इस शौक़ को इतनी हवा दी है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो शेर की गुफा है। तो मैंने कहा कि मैं अब ऊपर जाके ही रहूँगा। नाज़रीन ये बहुत मुश्किल जगह है जहाँ ये बोल रहे हैं कि ये शेर की गुफा है। तो अब ये शेर देखने का शौक़ और मुझे वहाँ पर लेके जा रहा है मजबूरन। ये जगह यार यहाँ स्मेल है वाकई। मैं ये तो नहीं मान सकता कि यहाँ बबर शेर होगा लेकिन ये लेपर्ड की गुफा है। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च से इस पे रोशनी डालता हूँ। ये देखें हाँ है ये जगह किसी जंगली जानवर की। ये देखें बहुत दूर तक लंबी अंदर गुफा है।
ये मेरे मोबाइल की टार्च है भाई, शेर नहीं है। ये जो साया नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखें कितनी खूबसूरत आबशार है, कितना स्मूथली और कितना प्यारा जो है पानी यहाँ से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इधर है, ये देखें, ये है एंजॉय, खुदा की कसम निकलो। तुम लोगों ने ना हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो यही वाला ऊपर वाला बबर शेर ना तुम लोगों के उधर शहर में घरों में आके काटेगा, याद रखना। दोस्तों ये देख लें, ये हैं 60 साल के लौंडे जो एक कम 24 साल के हैं। 24 कम 1 साल के हैं, 60 साल लौंडे। ओए होए 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 होए। दोस्तों आपने बहुत सारी हसीनाओं को देखा होगा नहाते हुए, लेकिन ये 60 साल का हसीन आदमी भी देखे। बस बस हो गई, आगे चास से हो गई बस। काटो अभी, ऐसे काटो, ऐसे ऐसे। मारे जो है वो हम लोग घूमना फिरना जो है वो भूल चुके हैं। उसके ऊपर सारे नजरें
निकालने में मज़ा आता है। ये पकड़ने में आप क्या, ये पकड़ ले कपड़ा, कपड़ा पकड़। वो पुदीना ले आ।